हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारे बैठकर समस्याएं सभी। प्रणाम मित्रों। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुझे यह कविता आपको सुनाना पड़ रहा है। जिस देश की संस्कृति में विवाह को जन्म जन्मांतर का रिश्ता माना गया है, उस देश में पिछले 2 दशकों में 22% शादियां कानूनी तौर पर टूट चुकी हैं। और इस 22% शादियों में 65% ऐसे युगल हैं, ऐसे रिश्ते हैं जिसमें 1 या 2 बच्चे बच्चियां इन्वॉल्व हों। ऐसे ही एक बच्ची की कहानी है, अनामिका। मैं जिस घर में रहता था मैं जिस घर में रहता था उस घर के पिछवाड़े कुल 4 साल की एक नन्ही बालिका रहती थी। जाने क्यों मेरे ही गर्दन से लिपट झूल मुझको सबसे प्यारा अंकल कहती थी। था नाम कि जिसका अनामिका यानी छोटी। था नाम कि जिसका अनामिका यानी छोटी। सुनता हूं उसने अपने पिता नहीं देखा। उसकी माता को त्याग कहीं बसते हैं वे। कितना कमजोर लिखा विधि ने उनका लेखा। धरती पर उसके आने की आहट सुनकर बस 10 दिन ही माता उल्लास मना पाई। कुंठाओं की चौसर पर सिक्कों की बाजी हारी। लेकर गोधस्थ शिशु वापस आई। मैंने उसकी मां से पूछा कि रहते कैसे हो। ससुराल जान ही रही हो, मायके जान ही रही हो। वो एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी, जो कालांतर में मेरी क्लासमेट भी बनी। उसका जवाब ऐसा था कि अब एक नौकरी का बल अब एक नौकरी का बल और संबल उसका। बस ये ही 2 आधार जिंदगी जीने को। अमृत रूपा एक बेल सींचने की खातिर मैं विवश समय का तीक्ष्ण हलाहल पीने को। वो छोटी बच्ची अनामिका, वह कभी खेलती रहती है अपने घर पर। वह कभी खेलती रहती है अपने घर पर, या कभी कभी मुझसे मिलने आ जाती थी। मैं बच्चों के कुछ गीत सुनाता था उसको। उल्लास भरी वह मेरे संग संग गाती थी। इतनी सुंदर, इतनी, उसकी सुंदरता में 4 शब्द की, इतनी पावन, इतनी मोहक, इतनी सुंदर, जैसे उमंग ही स्वयं देह धर आई हो, या देवों ने भी नर की सृजन शक्ति देख सम्मोहित हो यह अमर आरती गाई हो। वो छोटी बच्ची, वह जैसे नई कली चटके उपवन महके। वह जैसे नई कली चटके उपवन महके। धरती की शैया पर किरणों की अंगड़ाई। वह जैसे दूर कहीं बांसुरिया बाजे। वह जैसे मंडप के द्वारे की शहनाई। वह जैसे उत्सव की शिशुता हो मूर्तिमंद। वह जैसे उत्सव की शिशुता हो मूर्तिमंत। वह बचपन जैसे इंद्रधनुष के रंगों का। वह जिज्ञासा जैसे किशोर हिरणी की हो। वह नर्तन जैसे सागर बीच तरंगों का। वह जैसे तुलसी के मानस की चौपाई। वह जैसे तुलसी के मानस की चौपाई। मैथिल कोकिल विद्यापति कवि का एक छंद। वह भक्ति भरे जन्मांध सूर की एक तान। वह मीरा के पद से उठती अनगासवंद। वह मेघदूत की पीर वह मेघदूत की पीर कथा रामायण की। उसके आगे लज्जित कवि कुल गुरु का मनोज। वह वर्ड्सवर्थ के लूसी का भारतीय रूप। वह महाप्राण की जैसे जीवित हो सरोज। सारे सुर उसकी बोली के आगे फीके। सारे सुर उसकी बोली के आगे फीके। सारी चंचलता आंखों के आगे हारी। सारा आकाश समेटे अपनी बाहों में। सब शब्द मौन हो जाएं, वह इतनी प्यारी। जब जब उसके आगत का करता हूं विचार, मैं अंदर तक आकुलता से भर जाता हूं। सच कहता हूं,
जितना जीवन जीता हूँ दिन भर, मैं रोज रात को उतना ही मर जाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ जबकि समय की कुंठाएं कल ग्रंथ पुरानी इसके सम्मुख वाचेंगी, कल जबकि नपुंसक फिक्रों वाली सच्चाई इसकी आंखों के आगे नंगी नाचेंगी, जब पता चलेगा कहीं किसी छत के नीचे, जब पता चलेगा कहीं किसी छत के नीचे मेरा निर्माता पिता आज भी सोता है। इस टॉफी खेल खिलौनों वाली दुनिया में संबंधों का ऐसा मजाक भी होता है। जब पता चलेगा कैसे सिक्कों के कारण, जब पता चलेगा कैसे सिक्कों के कारण मेरी मां को पीड़ा गाली दुत्कार मिली, लुटकर पिटकर समझौतों की हद पर आकर पैरों की ठोकर ही उसको हर बार मिली। वह दिन न कभी आए भगवान करे, वह दिन न कभी आए भगवान करे, लेकिन वह दिन आएगा, उसको आना ही होगा। यह भोलापन नासमझी मन में बनी रहे, लेकिन आंखों से इसको जाना ही होगा। तब हो सकता है वह पीर सहन ना कर पाए, तब हो सकता है वह पीर सहन ना कर पाए, सारी मुस्कानें उड़ जाए और वह रो दे। जितनी स्वभाव में कोमलता संयोजित की, वह सारी प्रतिहिंसा के मेले में खो दे, वह सारी प्रतिहिंसा के मेले में खो दे। जिन आंखों से अब तक उल्लास लुटाया था, वह उन आंखों से आग लगाने की सोचे। जिन आंखों से जिन आंखों से अब तक उल्लास लुटाया था, उन आंखों से वह आग लगाने की सोचे। जिन होठों से मुस्कान और बस गीत झरे, उन होठों से विषवाण चलाने की सोचे। तब भी क्या कुछ मैं नए खेल करतब कौतुक दिखलाकर इसको यूं ही बहला पाऊंगा? तब भी क्या मैं अपने सीने पर शीश टिका आश्वस्त भरे हाथों से सहला पाऊंगा? लेकिन मैं हूं यायावर, कभी मेरा क्या है? मैं हूं यायावर, कभी मेरा क्या है? उस दिन मैं जाने कौर कहां से लोक उड़ूं, या अपने गीतों गजलों की गठरी समेत मैं तब तक सुर के महालोक की ओर मुड़ूं। मैं अतः तुम्हारी छोटी सी मुट्ठी में आशीष भरा यह गीत सौंप कर जाता हूं। फूलों से रंग रंगे इन पावन अधरों को बुद्धत्व भरा संगीत सौंप कर जाता हूं। इस जीवन के सारे उल्लास तुम्हारे हों, सारे पतझड़ मेरे मधुमास तुम्हारे हों। आंसू की बरखा से धुलकर जो चमक उठे, ऐसे निरभ निर्मल आकाश तुम्हारे हों। पीड़ा क्या है? पीड़ा तो सबने दी है, लेकिन छोटी तुम केवल मुस्काने देना। विद्वेष हलाहल पीकर अमृत छलकाना, शिव वाली परंपरा को बह जाने देना। शिव वाली परंपरा